हाँ दोस्तों, आज मैं आपको कुछ अलग अंदाज में इस टॉपिक से रूबरू करवाऊंगा। तो रुकिए, ये देखिए। डॉक्टर जी, आपने ना मेरी नर्व्स देखी ना, ब्लड टेस्ट बोला, डायरेक्ट मेडिसिन लिख रहे हो। अरे भाई, कौन सा ज़रूरी है सब टेस्ट वाले झंझट में पड़ना, अंदाजे से काम चला लेते हैं ना। पर ये कैसे, ऐसे कैसे ठीक होगा? वैसे ऐसे गवर्नमेंट ने बिना सेंसस के 2021 से लेकर 2024 तक का बजट बनाया, पॉलिसीज़ तय की और फंड्स भी निर्धारित किए, सब अंदाजे। मतलब मेरी ट्रीटमेंट अंदाजे पे? सेंसस डिले हो गया तो क्या, चल तो सब रहा है ना। मेरा तो भगवान ही मालिक है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेंसस क्या होता है, सेंसस कितने फेजेस में कंडक्ट किए जाते हैं और 2011 सेंसस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इंडियाज इमर्जिंग क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और कास्ट सेंसस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और अगर कंडक्ट हुआ तो ये इसके चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ेंगे वो भी डिस्कस करेंगे, और सेंसस डिले होने का नेगेटिव इम्पैक्ट और ये हमारे कंट्री को कैसे अफेक्ट कर रहा है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंसस जनगणना। तो सेंसस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसका एनालिसिस या कैलकुलेशन किया जाता है। ये टर्म ज़्यादातर नेशनल पॉपुलेशन या हाउसिंग कंटेक्स्ट में सुना जाता है, लेकिन इतना ही नहीं, सेंसस बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल, बिजनेस, सप्लाईज, ट्रैफिक सेंसस भी बहुत कॉमन होते हैं। अब ये जानते हैं कि इंडिया में सेंसस कितने फेजेस में कंडक्ट किए जाते हैं। इंडिया में सेंसस 2 फेज में कंडक्ट किया जाता है। पहला फेज है हाउस लिस्टिंग, जिसके अंदर हर एक घर की बेसिक डिटेल इन्फॉर्मेशन ली जाती है, जैसे कि घर किस टाइप का है, कितने लोग हैं। दूसरा फेज है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, जिसके अंदर हर एक इंडिविजुअल की डिटेल इन्फॉर्मेशन ली जाती है, और ये प्रोसेस हर 10 साल में एक बार कंप्लीट होता है। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे तीसरे सवाल पर। इंडिया का जो लास्ट सेंसस रिपोर्ट था वो 2011 में रिलीज हुआ था। इसके नंबर देख के ऐसा लगता है कि जैसे नेटफ्लिक्स का वॉच लेटर लिस्ट, एंडलेस, बट आप टेंशन मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ थी, यानी कि 1.21 बिलियन, मतलब वर्ल्ड का हर एक 6% इंडियन है। अगर हम एक एग्जांपल ले तो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कंडक्ट करवाए तो स्टेडियम में आधी सीट सिर्फ इंडियन के लिए रिजर्व होगी। अगर हम ध्यान दें तो 2001 से लेकर 2011 तक इंडिया के पॉपुलेशन में 18 करोड़ का इंक्रीज हुआ है, यानी कि पूरा ब्राजील हमारे इसमें शामिल हो गया। शौक ना? हाँ। अब हम बात करते हैं जेंडर रेशो की। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 1000 मेल पर 940 फीमेल थी। यही रेशो 2001 में 933 का था। तो स्लाइट इंप्रूवमेंट तो हुई है, बट अभी भी रास्ता लंबा है। खुश कर देने वाली बात तो है, लेकिन लिटरेसी रेट आपको और खुश कर देगी। 2001 के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट हमारी 64.8% थी, बट यही 2011 सेंसस में 74% थी। आप मैप देख सकते हो अर्बन और रूरल का। अर्बनाइजेशन भी काफ़ी बड़ा है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 31.2% पॉपुलेशन सिटीज़ में रहती थी। इसका मतलब हर तीसरा व्यक्ति सिटी लाइफ एंजॉय कर रहा था, और रूरल एरिया में 68.8% पॉपुलेशन थी जो रूरल थी। ये असली प्रूफ थी कि इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। ये देश बदल रहा है। और अब बात करते हैं उस स्टेट के बारे में जिसका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन था। हाँ, उत्तर प्रदेश। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 20 करोड़ थी। इसका मतलब अगर उत्तर प्रदेश अगर एक कंट्री होता तो ये दुनिया का 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री होता। तो यही थी 2011 सेंसस की रिपोर्ट, जिसके अंदर हमने अर्बनाइजेशन, जेंडर रेशो, लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन, इस सब के बारे में बात किया, और ये नंबर हमें बताते हैं कि हम कितना चेंज हुए हैं और हमें कितना चेंज होने की ज़रूरत है। बाकी मैं 2011 सेंसस की रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, अगर आपको पढ़ना तो आप पढ़ लेना। आगे जगह है कि नहीं आपको ये आगे समझ में आ जाएगा। लेट मी नो यू, इंडिया की पॉपुलेशन स्काई रॉकेट की तरह बढ़ रही है, लेकिन लोकसभा की सीट्स वही पुरानी 1971 से बदली ही नहीं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? आर्टिकल 81 ये कहता है कि लोकसभा की सीट स्टेट्स की पॉपुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए, बट गेस व्हाट, नॉर्थ स्टेट्स की पॉपुलेशन स्काई रॉकेट हो गई है। आपको इस आर्टिकल में समझ में आ जाएगा द इंडियाज इमर्जिंग क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय मिलन वैष्णव और जेमी इंस्टन। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। मैं आपको कुछ हाइलाइट्स बताता हूँ। 2026
उत्तर प्रदेश और बिहार को 21 सीट्स मिलनी चाहिए थी, हालांकि तमिलनाडु और केरला को 16 सीट्स कम। माल अपॉर्चमेंट की डेफिनेशन पे अगर हम ना जाए तो इसे हम कह सकते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, बट इस टर्म में हम कहेंगे कि अंडर रिप्रेजेंटेड स्टेट। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2031 तक अगर रिलोकेशन नहीं हुआ तो 2031 तक ये गैप और बढ़ जाएगा। अगर आपको और डीप में अगर ये जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में इंडियाज इमर्जिंग क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मैं आर्टिकल मेंशन कर दूंगा, आप इसको पढ़ लेना। कास्ट सेंसस, इंडिया के 140 करोड़ लोगों का सेंसस लेना ही बहुत बड़ा हेडेक है। सोचो अगर उन्हें कास्ट के हिसाब से अगर गिनना पड़े तो क्या हालत होगी। लास्ट टाइम 1931 में कास्ट बेस्ड सेंसस हुई थी, जब फुल बेस्ड कास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था। उसके बाद सिर्फ एससीज और एसटीज को गिन रहे हैं, बाकी सब तुम खुद समझ लो। इसका मतलब ऐसा ही होगा जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ मेंबर्स कौन है, क्या है, किसी को कुछ पता ही नहीं। कास्ट सेंसस का इंपॉर्टेंट क्या है, आखिर क्यों जरूरी है कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाना, और इसके लिए चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ेंगे, हम आगे जानते हैं। सही डेटा से गवर्नमेंट को पता चलेगा कि कौन कितना अंडर रिप्रेजेंटेड है, ताकि वो पॉलिसीज को बेटर टारगेट कर पाए। बट इतना आसान नहीं जितना हम सबको लगता है, इसमें बहुत रिस्क है। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। कास्ट बेस्ड टेंशन और बढ़ा सकता है, और वोट बैंक का पॉलिटिक्स का और एक टूल मिल जाएगा पॉलिटिशियंस को, जैसे कि मैच के बीच में ही पावर कट हो जाए। अरे ये किसने पावर कट किया? गवर्नमेंट का कहना है कि नेशन वाइड कास्ट सेंसस करवाना रिस्की है, डेटा हैंडल करने में मुश्किल होगी, इससे कास्ट डिवीजन भी बढ़ सकता है। हालांकि बिहार ने स्टेट कास्ट सर्वे 2022 में करवाया, आप आर्टिकल में देख सकते हैं 63% लोग ओबीसी और ईबीसी में बिलोंग करते हैं। मेरा एक पर्सपेक्टिव है, मैं सही या फिर गलत मुझे कमेंट में बताना। जैसे कि पॉलिटिशियन ने कुछ कम्युनिटी को प्रोमिसेस किए और कास्ट सेंसस करवाने के बाद पता चलता है कि वो कम्युनिटी की ग्रोथ हुई ही नहीं है, इससे टेंशन बढ़ सकता है। वो कम्युनिटी रिजर्वेशन की डिमांड करेगी और बाकी और कुछ भी इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, हम उसके डीप में नहीं जाएंगे। बट कास्ट सेंसस का फायदा भी है और नुकसान भी है, आप मुझे कमेंट में बताना। सेंसस डिले होने का इम्पैक्ट आपको समझ आया ही होगा। ठीक है, समझ गया। सेंसस डिले होने का इम्पैक्ट सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं, पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ, एजुकेशन, प्लानिंग सब कुछ डिस्टर्ब होता है। ये ऐसे हो गया जैसे कि ग्रोसरी शॉपिंग बिना लिस्ट के करना इंपॉर्टेंट चीज रह ही जाती है। इस वीडियो के स्टार्ट में आपने वीडियो क्लिप देखा होगा, उससे आप अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे। गवर्नमेंट ने 2021 सेंसस डिले होने का एक ऑफिशियल रीजन दिया था कोविड-19, लेकिन 2024 के जनरल इलेक्शन तो हो गए। होम मिनिस्टर जी ने कहा जब भी सेंसस होगा डिजिटली होगा, कैसे होगा, कब होगा, किसी को नहीं पता। ये तो छोटे बच्चों को लॉलीपॉप या फिर चॉकलेट देने वाला काम होगा नहीं। सफेद कपड़ा ओ सॉरी लग रहा है अब वीडियो का अंत करने का समय आ गया है। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के अंत की ओर। कुछ खबर ऐसी भी आ रही है कि सेंसस अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो सकता है। इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डिस्कस किए हैं सेंसस डिले होने के, और ये कैसे हमारी कंट्री को अफेक्ट कर रहा है। अगर इस वीडियो से आपको अगर कुछ अच्छा सीखने को मिला हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इंस्टाग्राम पे द डॉक्यूमेंटम को फॉलो करना मत भूलना। जय हिंद, एंड हियर आई एम सनी कनौजिया एंड आई एम साइनिंग ऑफ।